चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में गिरफ्तार अलकायदा के दोनों आतंकवादियों से पूछताछ में अब बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने कल दोनों को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब तक की पूछताछ में एटीएस को अलकायदा के खतरनाक मंसूबों की जानकारी मिली है। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के धार्मिक स्थल थे। ये खास रिपोर्ट देखिए। गिरफ्तार आतंकी उगल रहे हैं एक एक कर राज। पंद्रह अगस्त से पहले यूपी को दहलाने की साजिश। वीआईपी और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर करने थे धमाके। अब एटीएस उगलवाएगी आकाओं के नाम। लखनऊ से पकड़े गए दोनों आतंकियों मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखनऊ की विशेष एटीएस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। और आगे अब पूछताछ से की कोशिश की जाएगी तथा ये भी प्रयास किया जाएगा कि इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हो और अन्य इनके साथी पकड़े जाएं। एटीएस ने 11 जुलाई को इन दोनों संदिग्ध आतंकियों को लखनऊ के दुबग्गा और मड़ियाओं इलाके से छापा मारकर गिरफ्तार किया था। इनका सरगना शकील मौके से भागने में कामयाब भी रहा। इसी के निर्देश पर दोनों आतंकी प्रेशर कुकर बम तैयार कर रहे थे। जिनका मकसद 15 अगस्त से पहले यूपी को महत्वपूर्ण ठिकानों पर ब्लास्ट के जरिए दहलाना था। एटीएस ने इनके ठिकाने से कुकर, माचिस का बारूद, आईईडी, टाइमर डिवाइस बरामद किया है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने एक पिस्टल भी बरामद की है। साथ ही एजेंसियों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप की चैट भी मिली है, जिससे साजिश के तार जोड़े जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने बम बनाने का सामान 2000 रुपए में खरीदा था और तरीका भी इंटरनेट और यूट्यूब के जरिए सीखा था। इन बमों के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मशहूर हस्तियों को निशाना बनाकर आतंकी बड़ा नुकसान करने के फिराक में थे। एटीएस लगातार इनको कई दिनों से ट्रैक कर रही थी, लेकिन एटीएस को जब लगा कि ये संभावना है कि कभी भी कोई घटना ये कर सकते हैं, तुरंत फिर कार्रवाई हुई और तुरंत एटीएस ने जाकर दोनों लोगों को पकड़ा है। आतंकियों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे बरामद हुए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे आतंकियों के पास मिले हैं। काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को आतंकियों के पास से मिले हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, उनको कैसे ये संपर्क में आए आतंकवादियों के जिन्होंने इनको इंडोक्ट्रिनेट किया है, रेडिकलाइज किया है, कैसे उनके संपर्क में आए और इनके साथी और कौन कौन हैं, और ये तमाम चीज़ें पता करके और फिर आगे बढ़ाई जाएगी। यूपी के अलग अलग शहरों में एटीएस की छापेमारी का दौर जारी है। लखनऊ में गिरफ्तार दोनों आतंकियों का अक्सर कानपुर आना जाना रहता था। इन दोनों ने कानपुर से हाल ही में एक मोबाइल खरीदा था। इन लोगों ने कानपुर के नई सड़क इलाके में रहने वाले अपने साथी के साथ मीटिंग भी की थी और उस मीटिंग के बाद कानपुर वाले इनके साथी ने कई लोगों से इनकी मीटिंग कराई थी। अपने नेटवर्क में और लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से ये मीटिंग कराई गई थी। आतंकियों से मिली जानकारी के बाद कानपुर में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर नगर के सभी सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि और सड़क पे भी सजगता बरती जा रही है। निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि कहीं भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो। दोनों आतंकियों से मिली जानकारी के आधार पर एटीएस ने अब तक 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। अलकायदा के इस मॉड्यूल ने उत्तर प्रदेश में तबाही का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया था जिससे धमाकों के साथ साथ प्रदेश का अमन चैन भी बिगड़ सकता था, लेकिन वक्त रहते उत्तर प्रदेश एटीएस ने न सिर्फ इस साजिश को नाकाम किया है, बल्कि पाकिस्तान में तैयार हो रहे एक बड़े टेरर मॉड्यूल को भी बेनकाब कर दिया। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं संवाददाता संजय त्रिपाठी और दिल्ली में है ओम प्रकाश तिवारी। एक एक कर आप दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले संजय, सवाल ये कि आतंकी अभी हिरासत में ही इतने राज उगल चुके हैं कि अब रिमांड में लेने के बाद एटीएस किस तरह का काम शुरू करेगी?
बिल्कुल प्रतिमा, अब तक उनसे हुई पूछताछ के आधार पर 30 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और आज जब पुलिस कस्टडी रिमांड अभी सुबह 10 बजे से शुरू होगा, 14 दिन तक लगातार मिनहाज और मसरुद्दीन इन दोनों आतंकवादियों से पूछताछ होगी। जो हमें एटीएस के सूत्र बताते हैं, इन दोनों को कानपुर ले जाया जाएगा और कश्मीर ले जाया जाएगा। पहले मैं कानपुर के बारे में बताता हूं कि कानपुर के एक हिस्ट्री सीटर को पुलिस ने एटीएस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि बताते हैं कि वो इनको फंड करता था। इसके अलावा पिस्टल बरामदगी कानपुर से हुई है, एक बड़ा बिल्डर भी कानपुर से पकड़ा गया है। साथ ही साथ प्री एक्टिवेटेड सिम देने के मामले में भी एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो कानपुर भी कनेक्शन तलाशे जाएंगे। इसके अलावा कश्मीर में तौहीद और मूसा, ये 2 शख्स के नाम सामने आए हैं। तौहीद इसको फंड भी करता था, साथ ही साथ तौहीद और मूसा दोनों से आतंकवादियों के टेलीग्राम चैट मिली है, दोनों से लगातार संपर्क में होते थे। बैंक अकाउंट के जरिए ये जानकारी मिली है कि तौहीद जो है वो आतंकवादियों को फंड भी करता था। तो इस तरह के तमाम इनपुट्स मिले हैं जिनकी कड़ियों को जोड़ने के लिए कानपुर और कश्मीर यानी के कनेक्शन की तलाश करेगी यूपी एटीएस। और 10 बजे आज सुबह से पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू होगा। निश्चित रूप से मान के चलें कई और बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि अभी पता करना बाकी है कि कुकर बम जो बनाया गया था उसका सामान कहाँ से लिया गया था, कहाँ से इनको पैसे मिलते थे, कौन कौन से लोग इनके साथ संपर्क में थे। तो एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा कनेक्शन का खुलासा होगा। निश्चित रूप से ये मान के चलें कि जब पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू होगा। जी प्रतिमा। संजय, ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, इन आतंकियों के मास्टरमाइंड अल मंडी को लेकर जांच एजेंसियों को किसी तरह का सुराग मिला है क्या? देखिए, अलमंडी के बारे में जांच एजेंसियों को केवल इतना पता चला है कि वो नेट के जरिए इन लोगों के संपर्क में था। और नेटवर्क के जरिए आप अगर किसी के संपर्क में होते हैं तो आपकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, आप पेशावर में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं या अफगानिस्तान में बैठे हैं या फिर दिल्ली में ही बैठकर आप संपर्क कर रहे हैं, उसका आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो सेफ लाइन उसको माना जाता है। तो अलमंडी के बारे में केवल जांच एजेंसियों को अभी तक ये पता चला है कि उस शख्स ने इनसे नेटवर्क के जरिए संपर्क किया था और लगातार उससे निर्देश ले रहे थे। लेकिन मैं आपको उसके पहले एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए एक बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज़ करने जा रहा है कि अभी तक की आरंभिक पूछताछ के दौरान ये बात उभर कर सामने आई है कि इन लोगों का इरादा मई महीने में धमाके करने का था। लेकिन मई महीने में कोरोना की लहर के चलते कहीं पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही थी, इसके चलते ये लोग मई महीने में धमाका नहीं कर पाए थे। सूत्रों का कहना है कि आरंभिक पूछताछ के दौरान इन लोगों का ये बयान जो सामने आया है, आज कस्टडी के जब इनका रिमांड शुरू होगा तो एक एक बात की जांच शुरू की जाएगी कि क्या मई में इन लोगों ने कुछ जगहों को आइडेंटिफाइड किया था, ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर ये लोग विस्फोट करना चाहते थे या केवल ये भीड़ भाड़ के बीच में ही विस्फोट करना चाहते थे। फिलहाल आज रिमांड शुरू होने के बाद से इस केस की परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। पूरे मामले पर ओम प्रकाश तिवारी एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि मई महीने में टारगेट रखा गया था धमाके करने का, आतंकी साजिश का, लेकिन कोरोना के कारण नहीं कर पाए। ऐसे में इसको लेकर भी पूछताछ आगे होती रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।